सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा प्रभु, आज के सुंदर सवेरे में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु कि आपने हमें नाम लेकर बड़े प्यार और दुलार से आज इस सुंदर सवेरे में जगाया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, ताकि मैं सारा दिन आपकी उपस्थिति में बना रहूं, आपके वचनों पर चलते हुए पिता, आपके पीछे पीछे आपके धार्मिकता के कामों में लगे रहूं प्रभु, ईश्वर की राज्य की खोज में लगे रहूं। हे पिता, अपने घर परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, पूरे मंडली और कलीसिया को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप एक एक लोगों को संभाल के सुरक्षित रखना पिता, हर किसी की जिंदगी में आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होए प्रभु। आपके पवित्र वचनों का पालन करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। एक दास की नाई आपकी शिक्षाओं को, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य मिल जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को 600। आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु के पवित्र वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव मतलब ईश्वर से पाने की हो गई है। ईश्वर से हर कोई चाहता है मुझे कृपा मिले, ईश्वर से चाहता है मुझे छुटकारा मिले। ये देखा जाए संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ पाने की चाह में रहता है, लेकिन वह किसी को कुछ देना नहीं चाहता। आज हम लोग देखते हैं प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो व्यक्ति जैसी बुआई करेगा वैसी ही कटाई काटेगा, जो जैसा फसल बोएगा वैसा फसल लूनेगा। हम लोग प्रभु के द्वारा सिखाए हुए प्रार्थनाओं में देखते हैं, प्रभु सिखाते हैं कि हे पिता, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करता है। आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, इस बात को हमें गहराई से अनुभव करने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं हमें उसकी बुआई करने की ज़रूरत है। यदि हमें अपने घर में गेहूं को लाना है तो अपने खेत में गेहूं को ही बोना पड़ेगा। यदि हम अपने घर में चावल चाहते हैं, यदि हम अपने घर में दाल चाहते हैं या नाना प्रकार की चीज़ें चाहते हैं, हमें वही बुआई करना पड़ेगा, हमें मिलेगा। हम सोचें कि हम बुआई कुछ और करें और हम कटाई कुछ और करें तो ये असंभव है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह संत लूकास के सुसमाचार उसके अध्याय 23 पद संख्या 34 में कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज सारा संसार अपना मनमाना जीवन जी करके ईश्वर से कृपा पाना चाहता है, पापों भरी जिंदगी जी करके ईश्वर से कृपा पाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें ज्ञान ही नहीं, इन्हें बुद्धि ही नहीं है कि ये बुआई क्या कर रहे हैं और इनकी इच्छा क्या है, यह क्या पाना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने ईश्वर के राज्य में, उनके धार्मिकता के राज्य में सदा ही नम्रता और विनम्रता को बुआई करना है। या हम अपने हित में जो कुछ भी चाहते हैं, हमें वही ईश्वर के राज्य में, उनकी धार्मिकता के क्षेत्र में बुआई करना है। हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 18 पद संख्या 21 और 22 में, तो
बाइबल बताती है कि पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि जब तुम क्षमा चाहते हो, तुम स्वर्गीय पिता से क्षमा चाहते हो, तुम्हारे अंदर भी वही स्वभाव होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करने का। क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। आगे देखिए, लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में कि जब तुम वेदी पर अपना भेंट चढ़ा रहे हो और उस घड़ी याद आए कि तुम्हारे भाई से, तुम्हारे पड़ोसी से, तुम्हारे कुटुंबी से किसी से तुम्हारा बैर है, तुम अपना भेंट वहीं छोड़ो और जाओ, पहले अपना मेल करके आओ, एक दूसरे को क्षमा करके आओ और तब जाकर के अपने भेंट को चढ़ाओ, तुम्हारा भेंट स्वीकार किया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हर बात में हमें ये सिखाता है कि मनुष्य जो बुआई करेगा वही कटाई करेगा। इसलिए हमें ये याद रहे कि हम जब ईश्वर से अपने जीवन में कृपा चाहते हैं, हम ईश्वर से जब अपने घर में, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, तो हमें अपने पास पड़ोसियों में, अपने परिवारों में या अपने समाज में वही भली वस्तुओं की बुआई करनी है। उसी भली वस्तुओं को ईश्वर के राज्य में फैलाना है। मेरे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का पहला पत्र उसका अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु कहता है कि जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो कोई अपने भाई से बैर करेगा वह हत्यारा बनेगा, उसके अंदर में हत्यारे का स्वभाव क्रियाशील रहेगा। और बाइबल बतलाती है कि किसी भी हत्यारे में, किसी भी चोर में, किसी लुटेरे कुकर्मी में अनंत जीवन नहीं है, उसका पाप उसे नष्ट करेगा। जब हम चाहते हैं हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ जाएं, हम चाहते हैं हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ जाएं, हम चाहते हैं हम ईश्वर के स्वर्ग राज्य में, उनके स्वर्गीय सुख और खुशी में, आनंद में आगे बढ़ जाएं और परमेश्वर की ईश्वरीय कृपा से भर जाएं, ये जरूरी है हमें अपने भाई को अपने समान प्यार करना, हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में प्यार लेकर के आए, वे प्रेम का संदेश लेकर के आए। आज हमें और आप सभी लोगों को भी, समस्त ख्रिस्तियों को या सारे संसार को यह आवश्यक है कि हम ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, हम ईश्वर की शिक्षा, उनके वचनों में आगे बढ़ते जाएं। इसलिए तो प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारे फल उत्पन्न करोगे, बहुत सारे फल उत्पन्न करोगे। आज जो ये शिक्षा हमें मिल रहा है, आज जो ये वचन हमें सुनाया जा रहा है, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके फल को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, उनके स्वर्गीय आनंद को, स्वर्गीय खुशी को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र उनके अध्याय 4 पद संख्या 26 और 27 में प्रभु का वचन कहता है कि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप न करें, सूरज के डूबने से पहले अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे और शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। किसी कारणवश यदि हमारे अंदर में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सूरज के डूबने से पहले ही हमें अपने क्रोध को ख़त्म कर देना है, अपने गुस्से को, अपने नफ़रत को मिटा करके प्रेम और दया से भर जाना है, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेना है। क्योंकि ये सत्य है, ये ईश्वर की शिक्षा है, ये ईश्वर का वचन है। यदि हम क्रोध में रहेंगे, यदि हम गुस्से में रहेंगे, हम शैतान को अवसर देंगे, हम अंधकार की शक्तियों को मौका देंगे कि वह हमारे जीवन में और कार्य करे, वह हमारे जीवन में और हमें पाप में गिराए और हमें विनाश की ओर आगे लेकर के जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग
प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में ये याद रखें, हमें बुराई करना है। ईश्वर के राज्य में हमें बुराई करना है। हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उनके अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9 तक, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। बाइबल कहती है कि आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली न दें बल्कि आशीर्वाद दें। जब हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लोगों से हमें दुख मिलता है, लोगों से हमें कष्ट मिलता है, संसार के लोग जिनको प्रभु के शिक्षा, प्रभु के ज्ञान का पता नहीं है, प्रभु के वचन का पता नहीं है, उनके सोच और विचार, उनके मनोभाव ऐसे हैं कि आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। वे लोग एक दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके साथ किया जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह हमें और आप एक एक लोगों को सिखाते हैं कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें, आप गाली के बदले गाली ना दें। कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार करता है तो हम बुरा व्यवहार ना करें। कोई हमें गाली देता है तो हमें गाली नहीं देना है बल्कि आशीर्वाद देना है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु साफ साफ अपने पवित्र वचन में हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि तुम जो कुछ भी ईश्वर से चाहते हो तुम्हें उसकी बुआई करना है, तुम्हें उसको बोना है, तभी हम उसको काट सकते हैं। और यदि हम बुआई न करें हम काट भी नहीं सकते। किसी के राज्य में जाके काटना चाहे हमारा ही नाश होगा, हमारा ही नुकसान होगा, शारीरिक और आत्मिक रूप से। तो इसलिए हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 18 पद संख्या 35 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये एक एक व्यक्तियों के लिए प्रभु का आदेश है, एक एक ख्रिस्तियों के लिए, विशेष करके जो प्रभु के वचन को जानते हैं उनके लिए। यदि कोई अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी उनके साथ ऐसा ही करेगा, वह भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा। हम चाहते हैं हमारे अपराध क्षमा किया जाए, हम चाहते हैं हमारे गुनाह माफ किए जाएं, हम चाहते हैं हमारे पाप धो दिए जाएं। हमें ऐसे ही अपने भाइयों को भी क्षमा करना सारे हृदय से, सारे हृदय से। ये सत्य है, क्षमा साधारण बात नहीं है, हर किसी से नहीं हो सकता, लेकिन हमें इसके लिए प्रयत्न करना है, हमें इसके लिए प्रयास करना है। हमें नित्य प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें अपना स्वभाव दीजिए, प्रभु हमें अपना व्यवहार दीजिए। जिस प्रकार आप पर अनेकों अनेक अत्याचार किए गए, आपका अपमान किए गए, आपको दुख दिया गया, आपको चोटें पहुंचाई गई, आपके हाथ और पैर में कील ठोके गए, फिर भी पिता आपने उन्हें क्षमा किया, फिर भी ईश्वर आपने उनकी गलतियों को माफ किया। आज हमें भी सामर्थ्य दीजिए। मेरा भाई मेरे प्रति, मेरे विरुद्ध कितना भी षड्यंत्र रचता जाए, कितना ही मुझे गिराने के लिए गड्ढे खोदते जाए, लेकिन ऐसे पल में, ऐसे परिस्थितियों में आपके समान हम भी उन्हें क्षमा कर सके। हे पिता मेरे भाई को माफ कर, हे पिता मेरे भाई को माफ कर, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। प्रभु जब तक आप हमें अपने सामर्थ्य न देंगे, जब तक अपनी पवित्र आत्मा हमें नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु से सामर्थ्य मांगेंगे, प्रभु हमें सारी भली वस्तुएं देगा, हमारे उन्नति का, हमारे विकास की सारी चीज़ें हमें देगा। इसलिए हम लोगों को निरंतर प्रभु के पवित्र वचन पर चलते रहने की ज़रूरत है। हम लोग देखते प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 28
और पद संख्या 1 से 5 तक, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। जब हम अपने विरोधियों के प्रति विरोध करते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के प्रति या स्वयं अपने भाई और बंधुओं के प्रति बैर रखते हैं, हम लोग बदला लेने का मनोभाव रखते हैं, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे स्वभाव, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को ईश्वर दंड देगा और उनके गुनाहों को, उनके गलतियों को प्रभु कभी भूलेगा नहीं, उसे हमेशा स्मरण रखेगा, हमेशा याद रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सांसारिक जीवन में हमें प्रभु के वचन का अनुसरण करना है, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट कह दिया है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। इस संसार में जहाँ हर तरफ झूठ, चोरी, बेईमानी, लूट है, बुराई है, इस पापों भरे जीवन में हमें बड़ी ही सतर्कता, बड़ी ही ईमानदारी से ईश्वरीय जीवन जीना है। बाइबल कहती है, तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की नाई विचरता है, ढूंढता रहता है, अवसर खोजता है कि कब किसको फाड़ खाए। चारों तरफ समस्याएं, परेशानियां हमें फाड़ने के लिए, हमें खाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रही है, हमारे लड़ाई करवाने के लिए, हमारे जीवन में अशांति भरने के लिए, हमारे घरों में अशांति भरने के लिए वह निरंतर मौका ढूंढ रही है। लेकिन प्रभु कहता है, तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आज हमें इस संसार के मनोभाव को धारण करके उसके पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा संसार अपने ज्ञान और बुद्धि पर चलने के कारण, अपनी इच्छा पर चलने के कारण आज विनाश के मार्ग में बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा है। अपने शारीरिक वासना को पूरा करने के लिए, अपने सांसारिक भूख को मिटाने के लिए अंधाधुंध पाप पर पाप किए जा रहा है। ईश्वर के द्वारा मिली हुई पवित्र और ईमानदार आत्मा का तिरस्कार कर चुका है, उसका अनादर कर चुका है और सांसारिक अपनी भूख को मिटाने के लिए, सांसारिक प्यास को मिटाने के लिए वह पाप का ढेर लगाता जा रहा है। परंतु आज जब हमें और आप एक एक लोगों को प्रभु की शिक्षा मिली है, आज जो हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस संसार के लोगों के रंग में रंगने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें यीशु मसीह के रंग में रंग जाना है। हमें उनके पीछे पीछे चलना है, हमें उनके पीछे पीछे चलते हुए उनके स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है। तो आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए और भली वस्तुओं की बुआई करने के लिए हमें तैयार होना है। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने घर में शांति चाहते हैं, हमें उसकी बुआई पड़ोस से करके आनी है। हम अपने घर में खुशी चाहते हैं, हमें उसकी बुआई अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में करके आनी है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, हमें उसकी बुआई करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर की भूमि में जो कुछ भी बोता है वह विनाश का फसल लूनेगा, लेकिन जो आत्मा की भूमि में बोता है वह अनंत जीवन का फसल लूनेगा। आज हमें आत्मिक भूमि में बुआई करना है। शारीरिक बुआई, सांसारिक बुआई यूं ही भली हो जाएंगी, यूं ही अच्छी हो जाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करके सर्वशक्तिमान पिता से प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके एक एक वचन के लिए। ये सत्य है प्रभु, मनुष्य
अपने खेती में जो बुआई करेगा वही कटाई करेगा। आज हमें सामर्थ्य दीजिए कि मैं संसार की नहीं सोच और विचार रखते हुए जीवन न बिताऊं, मैं संसार की नहीं वासना और व्यभिचार से भर करके बुआई न करूं, परंतु निस्वार्थ भाव से पिता जिस प्रकार तू इस संसार में आया, तूने अच्छी बुआई करके गया। तूने मारने वाले को मारा नहीं, तूने सताने वाले को सताया नहीं, तूने तिरस्कार और निंदा करने वाले की निंदा नहीं की, परंतु तू उन्हें क्षमा करके गया। आज हम सबों को भी क्षमा का वरदान दीजिए। आज हम एक एक लोगों को एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान मिल जाए, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है मनुष्य जो बुआई करता है वही कटाई करता है। पिता इस समय जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और अपने मन में योजना बना रहे हैं एक अच्छी बुआई करने के लिए, आज उन्हें तो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने भाई को अपने बहन को क्षमा करने के लिए, पिता उन्हें सामर्थ्य देना कि वो सारे हृदय से क्षमा कर सके। ए पिता, जो लोग मेल मिलाप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा मेल करने के लिए आपके समान सामर्थ्य दीजिए। आज इस सुंदर सवेरे में हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु, आपके पावन चरणों में नमन करते हैं। इस समय हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे सभी समाज को, हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों को अपने पवित्र जीवंत लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। अपने पवित्र लहू का बाड़ा बना दीजिए पिता, ताकि कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई परेशानी उनके निकट में न आने पाए। अपने संतों और स्वर्गदूतों की उपस्थिति से भर दीजिए, ताकि जहाँ कहीं भी रहे सदा सुरक्षित रहें। आज जो लोग अपने जीवन में भला कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक के जीवन में हे पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए, उनके सारे रुके हुए काम पूरे होने पाए। जो लोग रोगी और बीमार हैं उन्हें चंगाई का वरदान मिलने पाए। जो हमारे भाई बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाए। जो बहनें निसंतान हैं उन्हें संतान का वरदान मिले। जो बहनें डिलीवरी करने वाली हैं, हे प्रभु, ये लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के नॉर्मल डिलीवरी करने पाए। जिन घरों में आज खुशी का माहौल है, वह खुशी का माहौल आनंद पूर्वक बीतने पाए। हे पिता, जिस तरह आपने सारी रात हम सबकी रखवाली की, सारी रात हमें पवित्र आत्मा से भर के मीठी नींद सोने का मौका दिया और सुंदर सवेरे में हमें जगाया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते और आपसे प्रार्थना करते कि आप सारा दिन हमारे साथ रह जाना, हमारे भाई बहनों के साथ में रह जाना, हमारे पास पड़ोसियों के साथ में रह जाना, और समस्त हमारे ख्रिस्ती विश्वासी भाई बहन को जो आपके राज्य में ईमानदारी से कार्य करते हैं, उन्हें शरीर में स्वास्थ्य और चंगाई मिलने पाए। शारीरिक रूप से स्वस्थ और भले चंगे होकर आत्मिक रूप से प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक से भर करके आपका कार्य करने के लिए एक एक लोगों को सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी शांति हर एक के जीवन में बराबर बनी रहे। हम मांग लेते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।